बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग वीडियोस देखते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, उससे एक तो हौसला अफजाई होती है और दूसरा ये है कि काम को बेहतर करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी पैदा होती है। बहुत शुक्रिया आपका। और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको पसंद आती हैं। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं और वीडियो आपने देखी है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। थैंक यू। इसके अलावा आपसे एक बात मैंने अर्ज़ करनी होती है, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम उलूम में से एक इल्म ज़रूर है और इसका जो ताल्लुक़ है ना रूहानियत के साथ है, ना कोई ये कहना चाहिए आसमानी इल्म है, कोई डिवाइन नॉलेज नहीं है। ये डॉट कनेक्ट्स करते हैं, इसके अंदर रीडिंग्स करते हैं, प्रेडिक्शंस नहीं करते, रीड करते हैं और फिर जो भी नतीजा समझ आता है किया जाता है डॉट कनेक्शन से, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। तो इसके ऊपर मुकम्मल यकीन जो रख लेते हैं वो फिर शिर्क में बात आ जाती है। सिर्फ एक गाइडलाइन के तौर पे, बाकी उलूम भी जो हैं वो भी गाइडलाइन आपको देते हैं। ये भी गाइडलाइन देने वाला एक इल्म है जो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो इस इल्म से भी बाकी उलूम की तरह अच्छी रहनुमाई जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है एक फ़ी पे करके वो आप रिज़र्व कर सकते हैं। फिर 1-to-1 सेशन जो है फ़ोन पे वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए आपके साथ मेरा जो है वो हो सकता है। इसके अलावा अगर ज़िंदगी में हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका हल जो है अगर उसकी तरफ जाना चाहें कुरान करीम की मदद से, रंग रोशनी और खुशबू के इस्तेमाल से, तो उसके लिए भी आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो दिए गए नंबर्स पर रिज़र्व कर सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है बुर्ज अकरब है, स्कॉर्पियो जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज एस्ट्रोलॉजिकली तो अकरब यानी स्कॉर्पियो है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ नून या ये है तो भी आपका बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो है, जिसका हाकिम सैयारा मार्स यानी मरीख है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं और अल्लाह ही हमारा रब है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत और बेहतरीन बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, दुरूद सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत रोज़ाना बुनियादों पर करें, कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना बुनियादों पर करें। और इसके अलावा इस हफ़्ते बुर्ज अकरब वालों के लिए बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ आपने या अल्लाह हो या नाफ़े हो की 3 तस्बीहात अपनी रूटीन में रखनी है। सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया जो हैं, अनाज, उनके दीजिए जो भी तौफ़ीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से। और आपकी जो रीडिंग है उसके से चलते हैं। जो स्कॉर्पियो ख़वातीन है ना, मैरिड ख़ास तौर पे, उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपने जो रिलेशंस हैं अगर आप समझती हैं ना कि कोई उनका बैलेंस आपके ससुराल के साथ आउट हुआ होगा तो कोशिश कीजिए कि उस बैलेंस को मेंटेन करें। ओवरऑल मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग जो हैं अकरबी अफराद पुरजोश और बड़ी वलवला खेज़ शख्सियत के मालिक होते हैं, लेकिन जो भी काम करते हैं खामोशी से कर जाने के आप लोग आदी होते हैं। तो कारोबारी अफराद जो हैं उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके अंदर खामोशी तो चल ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी को रखें, मगर मशावरत भी ज़रूर कीजिए ताकि परेशानी से जो है वो बचा जा सके। इसके अलावा अगर कोई कर्ज़ से रिलेटेड मैटर्स हैं तो इस हफ़्ते उनसे मुतल्लिक़ कोई परेशानी जो है वो पैदा हो सकती है, अल्लाह ना करे। अल्लाह ताला से दुआ करें, ठीक भी हो जाते हैं मामलात। इसके अलावा बेजा अखराजात से जो वास्ता है वो पड़ सकता है। पीर वाले दिन जो सरकारी मुलाजमीन है ख़ास तौर पर, उनसे मैं अर्ज़ करूँगा कि दफ्तरी सियासत से आप लोगों ने बिल्कुल दूर रहना, वरना आप पे कोई ना कोई इल्ज़ाम जो है
وہ خدا नखास्ता लग सकता है। मंगल वाले दिन ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है इस हवाले से कि कोई तालीमी उलझनें जो आपको लाहक थी उनके सिलसिले में कोई हल तलब जो चीज़ है हल करने वाली जो चीज़ है उन मसाइल को वो आपके सामने ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। आपका मसला कोई तालीमी जो है वो हल होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को आज का वक्त जो है जो मैक्सिमम दे सकें वो ज़रूर दीजिए। ख़वातीन जो हैं उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप लोग अगर अपनी डाइट के ऊपर या खाने पीने वाली जो रूटीन्स हैं उनको अगर आप रिवाइज़ कर रही हैं, कोई रिव्यू कर रही हैं, कोई नया प्लान आप बना रही हैं, तो आज का दिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट करने का दिन बड़ा मतलब एक अच्छी एनर्जी वाला डे है। इसके अलावा बुध वाले दिन ये है कि किसी मजहबी तकरीब में आप लोगों को शिरकत का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है, जहाँ पे आपको एक कहते हैं ना कि रूहानी तौर पे बड़ा सुकून जो है वो इंशाल्लाह वो महसूस होगा। जुमेरात वाले दिन ये है कि किसी करीबी शहर का सफ़र जो है वो करना पड़ सकता है। कोशिश कीजिएगा कि आप ट्रैवलिंग जो है वो अकेले ना करें, किसी को साथ जो है वो आप लेके ज़रूर जाइए। शाम का वक्त जो है वो किसी दावत में शिरकत का मौका मिल सकता है। इसके अलावा जुमे वाले दिन ये है कि जिन लोगों का जो अनमैरिड हैं स्कॉर्पियो, उनकी अगर शादी का कोई मसला ज़ेर बहस है, ख़ास तौर पे फैमिली में अगर शादी हो रही है, तो वो चीज़ जो है वो पॉजिटिवली सॉल्व होती हुई नज़र आएगी, यानी उसका कोई ना कोई पॉजिटिव जो है साइड वो रोशन हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपने अपनी सेहत का ओवरऑल जो है वो ख़याल रखना है। इसके अलावा हफ्ते वाले दिन ये है कि किसी दावत में आपको शिरकत का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है, जहाँ पे किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आगे जाके फर्दर आपके लिए कुछ मामलात में अल्लाह ताला की मेहरबानी से हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसके अलावा इतवार वाले दिन ये है कि कर्ज़ खा जो हैं, अगर आपने किसी का कर्ज़ देना तो वो परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ये है कि मामलात जो हैं वो सेटल होते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। कारोबारी अफराद के लिए कोई अहम सौदा जो है वो अगर आप तय कर रहे थे तो आप किसी ऐसे शख्स से मिलना चाह रहे थे कि जो आपकी हेल्प करे, आपके पास टाइम नहीं मैनेज हो रहा था, तो आज इतवार के दिन वो मुलाकात जो है वो मुमकिन होती हुई नज़र आ सकती है।